पहले से सुनिए। से आती है, सोचो यही इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे। सुन लिया, वारंट लाया है, गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाओ। ऐसे बहुत से डायलॉग आपने बॉलीवुड की मूवी में सुने और देखे होंगे। क्या इन डायलॉग के पीछे कोई भारतीय विधि लागू होती है? जी हाँ, लागू होती है, जिसे हम कहते हैं भारतीय नारी सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी के स्थान पर लागू हो रही है। इसकी धारा 77 ये बताती है, देखिए, किसी भी व्यक्ति को, जैसे डायलॉग में कहा है वारंट लाया है, तो किसी भी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर दो तरीके से गिरफ्तार कर सकता है। पहला, बिना वारंट गिरफ्तारी, जैसे हमारे सपोज करिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर एलिगेशन है कि उसने मिस्टर बी की हत्या की है, तो वही मिस्टर जो पुलिस ऑफिसर मिस्टर ए को बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरी स्थिति में क्या होता है कि ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पर उनके द्वारा जारी किए गए वारंट, जैसे हम अरेस्ट वारंट के भी कहते हैं, उस अरेस्ट वारंट के अकॉर्डेंस में आपकी गिरफ्तारी होती है किसी व्यक्ति की। तो इन्हीं डायलॉग में यही बात की गई है। क्या बात की गई है कि पुलिस ऑफिसर से वो क्या कहता है, वारंट दिखाओ मुझको। जैसे क्या कहता है, इसमें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सबस्टांस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। यानी क्या मतलब, अगर आप मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी पुलिस ऑफिसर है, तो मिस्टर ए को गिरफ्तार करने आते हैं, तो मिस्टर ए कह सकते हैं भाई ऐसा है, हमें गिरफ्तार करने क्यों आए हो, वारंट दिखाओ। वारंट में भाई हमने कौन सा अपराध किया, कौन सा गुनाह किया है, वो आप हमें बताइए। यही इस डायलॉग में आपके पीछे का क्रक्स है। यानी कि मिस्टर ए का ये अधिकार है, वो पुलिस ऑफिसर या वो व्यक्ति जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है उससे ये पूछे, उसकी ड्यूटी हो बताना कि आप वारंट बताएंगे भैया, हम इसे, आप पे एलिगेशन है कि आपने किसी मतलब जानलेवा हमला किया या एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी प्रयास किए वो आपके खिलाफ ये सूचना आई और कोर्ट का ऑर्डर है आपके खिलाफ, वारंट जारी किया कोर्ट ने, तो इस स्थिति में आपको दिखाना पड़ेगा वो वारंट। और दूसरी बात, इसमें क्या लिखा गया है लास्ट में, अगर वो चाहता है तो आपको वारंट दिखाना भी पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, सपोज करिए मिस्टर ए और मिस्टर बी पड़ोसी हैं। अब इसमें क्या हुआ, मिस्टर ए पुलिस ऑफिसर है, मिस्टर बी से भाई कुछ मामला उनका बिगड़ गया, तो मिस्टर ए एक फर्जी वारंट ले गए और भाई ऐसा हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तो इस स्थिति में क्या है, वो वारंट की सबस्टांस इसलिए देखना जरूरी होता है कि मिस्टर बी ये देख लें कि आखिर उन्होंने कौन सा अपराध किया जिसका एलिगेशन उन पर लगा है, वो सारी जेन्युइननेस चेक कर ले। इसलिए लिखा है कि अगर जरूरत हो तो वारंट भी आपको दिखाना पड़ेगा, वो सील देके मोहर देके, ये आपका अधिकार है। अर्थात अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आए अरेस्ट वारंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उससे वारंट मांग सकते हैं, देख सकते हैं। डरे नहीं, सतर्क रहें, जागरूक रहें। और आरबी लॉ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो फ्री है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी छोटी